हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा आप लोग पहचान गए होंगे कि अपन लोग बायोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे बेटा, उनके अंदर हम लोगों ने बायोलॉजी क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। बोर्ड्स और फाउंडेशन के अंदर मेजर क्या डिस्कशन डिफरेंसेस होते हैं वो आप लोगों ने देखा था। और उसके बाद जब आप लोगों ने फाउंडेशन का सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि आपको बता दिया था कि फाउंडेशन लेने से आपको क्या क्या बेनिफिशियल होते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसके आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि आगे कभी ना कभी आप एक कंपटीशन देना है। तो वो जीरो लेवल से ही यदि हम लोग अच्छा बेस तैयार कर लेते हैं तो आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। वो हम लोगों ने समझी थी। आगे हम लोगों ने नीट के अंदर 11th का जो आप लोगों के बायोलॉजी का पोर्शन है उसका क्या किस तरह से क्या वेटेज था, एक जनरल क्राइटेरिया देखा था। उसमें वेरिएशन आप लोगों को हो सकते हैं कई जगह, है ना, वो आपको बता देते, अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन एक जनरली रिजल्ट एनालिसिस ही आता है ना। 1-2 क्वेश्चन अप डाउन होते रहते हैं। वो हम लोगों ने लास्ट तक डिस्कस कर लिया था। आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, मेंशन भी किया होगा। और आपको एनसीईआरटी की बुक्स परचेज करनी है और एनसीईआरटी की बुक से आप लोगों को रीड आउट करना है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा आज टुडे जो डिस्कस कर रहे हैं वो बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का स्टार्ट करने का अपना एक नया पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि बेटा आप लोग ऐसा देखोगे कि डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे नहीं जाने वाले, कि ऐसा नहीं कि उठाया और अपन ने लेसन नंबर 1 चालू कर दिया, ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि बस यही फाउंडेशन है। ऐसा तो बोर्ड के अंदर किया जाता है कि चैप्टर वाइज जो पढ़ते चलते हैं, रामायण में जैसा लिखा है वो पढ़ते चलते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें स्ट्रांग बनना है, क्योंकि बस यही कंपटीशन है। तो उसके लिए आप लोगों को जीरो ग्राउंड लेवल से चलना है। तो जीरो ग्राउंड लेवल से अपन लोग सोचना चालू करते हैं और अप लेवल तक चलते हुए चलेंगे। आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे बायोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होते हुए चले जाएंगे, है ना। तो अपन लोग कुछ दिन बेसिक थीम स्टार्ट करेंगे, माइंड को इतना सेट आउट करेंगे कि अपन लोग बायोलॉजी से अपना एक लिंक हो जाए, जिससे अपन लोग जब भी चैप्टरों में जाएं तो आपको ऐसा लगे कि बहुत कुछ अपन लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? कॉन्फिडेंस अपन लोगों को लेवल क्रिएट करना है। तो लेट्स गो स्टार्ट। आप लोगों ने 10th तक हम लोगों ने कहा था कि जिस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ के आ रहे थे वो सब्जेक्ट आपके क्या थी बेटा? साइंस थी। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ी थी आप लोगों ने? साइंस पढ़ी थी। वही साइंस हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि नीट के अंदर एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले नीट जब आपको बताई थी AIPMT के फॉर्म में लगती थी, तो उस समय क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग जीरो ग्राउंड लेवल से वही क्वेश्चन समझे कि जो साइंस है बेटा, ये एक लैटिन लैंग्वेज के टर्म साइंटिया से डिराइव हुआ है। साइंस जो वर्ड है ये लैटिन टर्म साइंटिया से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव हुआ है, और जिसका मीन्स होता है नॉलेज। जिसका मीन्स क्या होता है? नॉलेज। यानी साइंस के अंदर आपको नॉलेज मिलती है, और जो नॉलेज मिलती है वो कैसी मिलती है? वो नॉलेज मिलती है आपको एक तो प्रैक्टिकली नॉलेज, नेचुरल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकली नॉलेज होगी। हर कंसेप्ट को आप लोग प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हो। नॉलेज जैसे आप लोगों को नॉलेज मिली होगी, आप लोगों ने मेरे को देखा, जैसे आप लोगों ने वीडियो ओपन किया, लिंक को ओपन किया, तुरंत आप लोगों को मैं नज़र आ रहा हूँ उसके अंदर। जैसे मैं नज़र आऊँगा तो आपका माइंड एक्टिव हुआ या नहीं हुआ? प्रैक्टिकली आप लोगों ने मेरे को आइडेंटिफाई किया या नहीं किया? ये सर तो बायो पढ़ाने के लिए आ गए। यदि आप लोगों को कोई भी मेंशनेशन नहीं दें उस लिंक के अंदर कि ये बायो है, फिजिक्स है, लेकिन आप लोग मेरे को देख के, मॉर्फोलॉजिकल मेरी शक्ल को देख के आप लोग ये तो बता सकते हैं ना। तो बस यही नॉलेज है। ये क्या है? ये आपको क्या नज़र आ रहा है? तो आप देख रहे होंगे कि ये सर डिजिटल बोर्ड नज़र आ रहा है स्टूडियो का। ऐसे हम लोग बेटा बोल रहे हैं कि ये क्या है। सपोज करो मैं ये बोल दूँ ये क्या है, तो आप बता सकते हो ना। तो बस यही साइंस के अंदर यही चीज़ होती है बेटा। क्योंकि साइंस के अंदर एक, यदि हम लोग एक वर्ड और देखें तो एक वर्ड होता है बेटा स्काई, और एक होता है साइंटिया।
स्कायर का मतलब होता है नो, और साइंटिया का मीन्स होता है नॉलेज। इसका मतलब सबसे पहले आप लोगों ने मेरे को देखा, मेरे को फर्स्ट टाइम देखा, देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हुई कि ये सर, पहले आपने जाना मेरे बारे में, कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आप लोग मेरे बारे में जाने, फिर आपको नॉलेज हो गई। जब भी मैं नज़र आऊँगा अब आगे उसका आप लोग अपनी लाइफ में क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। वही कंसेप्ट साइंस के अंदर होता। जैसे आप लोगों के फैन है बेटा, फैन को आप लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हो। जैसे कई बार बचपन में देखते हैं ना, बच्चों को लोरी सुनाती थी, आपको भी सुनाई होगी, मेरे को भी सुनाई थी मम्मी ने लोरी, कि भाई नीचे बेबी सोता है ऊपर पंखा चलता है। तो इस कंसेप्ट से धीरे धीरे बच्चा जाना, वह छोटा एक जो चाइल्ड न्यू बेबी होता है वो उस कंसेप्ट को, उस थीम को समझता है, और समझने के बाद उसको नो होता है, जानता है कि ऊपर फैन चलता है। धीरे धीरे देखते हैं अपन लोग, बच्चा उसको नॉलेज हो जाती है। जैसे ही बेटा अपन उससे आगे जाके बोलते हैं कि फैन वर्ड आते ही वो तुरंत उसका फोकस किधर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो यही हम लोग साइंस के अंदर कंसेप्ट देखते हैं बेटा, कि साइंस के अंदर हम लोग किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्सटेंस के बारे में, किसी लिविंग्स के बारे में, किसी केमिकल मटेरियल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको नो करते हैं, और नो करने के बाद उससे हमें नॉलेज गेन होती है, और उस नॉलेज का हम लोग अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट फील्ड के अंदर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। बस यही साइंस है। तो ये आपको एक कंसेप्ट समझना है बेटा, क्लियर। आगे यदि हम लोग बेटा बात करें तो ब्रांचेज ऑफ साइंस की हम लोग बात करते हैं। ब्रांचेज ऑफ साइंस, यदि आप लोग बेटा साइंस की ब्रांच की बात करें तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा था कि उसके बारे में आपको मेंशन करा दिया था कि जो 10th तक बेटा आप लोग साइंस डिस्कस करते हो, उस साइंस के अंदर साइंस की जो मेन ब्रांच होती हैं वो मेन ब्रांच वहाँ पर इंक्लूड होती है। मैथ कभी भी साइंस की ब्रांच नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका यूज बच्चे आर्ट ग्रुप में भी करते हैं, कॉमर्स ग्रुप में भी उसका यूज होता है। कॉमर्स वाले बच्चों को भी मैथमेटिक लेते हैं, वही आर्ट्स के अंदर भी मैथमेटिक्स आती है। तो वो कभी एक रियलिटी में साइंस नहीं है, उसे साइंस ग्रुप की अगर साइंस के अंदर होती तो 10th में क्यों मैथ की बुक अलग से बन के आती, फिर तो साइंस के अंदर ही उसके अंदर ऐड करते हैं ना उसको। तो एक चीज़ आप लोगों को ही समझना है बेटा। तो मेनली यदि हम लोग बेटा बात करें साइंस की ब्रांचों की, तो आपके ये 3 ब्रांचेज हैं। फिजिक्स, सेकेंड इज द केमिस्ट्री, और थर्ड इज द बायोलॉजी। क्लियर। और अपन को केवल समझनी क्या है बेटा, बायोलॉजी को समझना है। व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को समझना हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी जो टर्म है बेटा ये ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि याद रखना है कि बायोलॉजी के अंदर केवल यही यूज करने हैं, लैटिन या ग्रीक, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज की टर्म नहीं है। तो यूनिवर्सल चीज़ पी लेना, कभी भी और कोई लैंग्वेज आ जाए कि यूनानी दे दी, फ्रांस दे दी, कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी के अंदर केवल एक ही लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन है। जितनी भी टर्म डिराइव होंगी, जहाँ भी अपन लोग बोलेंगे डिराइव फ्रॉम, तो ग्रीक या लैटिन वर्ड ही आएगा। एक यूनिवर्सल पॉइंट आपको याद रखना है कि बायोलॉजी टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। तो बायोलॉजी ये टर्म है, बायोलॉजी टर्म derived from 2 Greek word. First is the bios और second is the logos. First is the बायोस और सेकंड इज द लॉगोस। बायोस का मीन्स क्या होता है बेटा, बायोस का मीन्स होता है लिविंग, और लॉगोस का मीन्स होता है टू स्टडी। इट मीन्स
लिविंग बींग्स के बारे में हम लोग बायोलॉजी की साइंस की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या कहा जाता है बेटा? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो टर्म है ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से डिराइव हुई है। फर्स्ट इज द बायो, सेकंड इज द लागोस। बायोस का मीन्स क्या है? लिविंग, और लागोस का मीन्स क्या है बेटा? टू स्टडी। क्लियर? आगे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? तो एक कंसेप्ट क्या है आप लोगों के पास? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज known as बायोलॉजी। शॉर्ट में याद रख लेना। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, नीट एग्जाम के अंदर पुटअप क्वेश्चन है और ऑप्शन गलती कराने के लिए देता है। हमारे यहाँ कंपटीशन एग्जाम के अंदर चारों ही ऑप्शन अच्छे लगते हैं कि चारों ही राइट हैं। ऐसे ही ऑप्शनों का वो मेंशन करता है कि हर बच्चे को ऐसा लगता है कि इसको टिक करें या इसको करें। जब तक उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो वो नेगेटिव मार्किंग करता हुआ चलता है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि बायोलॉजी टर्म कॉइंड बाय, बायोलॉजी टर्म coined by या प्रपोज्ड बाय। बायोलॉजी टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दी? तो आपके माइंड में कई बच्चों के तो आ जाता होगा अरिस्टोटल। रॉन्ग आंसर है। अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है, जबकि बायोलॉजी टर्म को देने वाला जो साइंटिस्ट था वो लेमार्क एंड ट्रेविलियस था। 1802 के अंदर इस टर्म को लेमार्क एंड ट्रेविलियस ने क्या किया बेटा? प्रपोज्ड किया। और नीट के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है विद ईयर ना, तो याद रखना है लेमार्क एंड ट्रेविलियस ने 1802 के अंदर इस टर्म को क्या किया बेटा? प्रपोज्ड किया। लेकिन यदि हम लोग बेटा बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी की, कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोगों के कौन है? अरिस्टोटल। क्लियर? तो ये आपके कंसेप्ट याद रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे तो अरिस्टोटल, और टर्म प्रपोज्ड बाय की बात करेंगे, टर्म कॉइंड बाय या फर्स्ट टर्म किसने यूज की थी, तो वो आपके लेमार्क एंड ट्रेविलियस कब की थी? 1802 के अंदर। क्लियर? क्योंकि ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बेसिक ही क्वेश्चन है, 1-2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि इसको जनरल नहीं पूछते और ऑप्शन में जरूर देते हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जिस तरह से साइंस की मेनली 3 ब्रांच होती है, सेम लाइक बायोलॉजी की भी ब्रांच होती है। तो बायोलॉजी की मेनली कितनी ब्रांच है बेटा? 2 ब्रांच होती है। फर्स्ट इज द बॉटनी और सेकंड इज द जूलॉजी। तो नेक्स्ट पॉइंट, मेनली 2 ब्रांचेज ऑफ biology. First is the botany और सेकंड इज द जूलॉजी। क्लियर? आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसेंट टाइम में और कौन कौन सी ब्रांचें बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती हुई जा रही हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक जो अपन लोगों ने आज टुडे टॉपिक डिस्कस किया है वो आपके क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने सिंपल एक कंसेप्ट अपन लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 धीरे धीरे स्टेप आप लोगों के बढ़ेगा। आप लोग देखोगे 2-3 वीडियो के बाद आपका लेवल स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ चालू हो जाएगा। तो साइंस बेसिक थीम समझी थी, साइंटिया, क्योंकि नीट के अंदर ये आ चुका है, नॉलेज होता है। साइंस की ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी को डिस्कस किया था। बायोस और लागोस, लिविंग टू स्टडी यानी लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी इज नॉन एज द बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म कॉइंड बाय द
लेमार्क ट्रेविनस इन 1802। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो अरिस्टोटल, और बायोलॉजी की मेनली ब्रांच की बात करेंगे तो 2 ब्रांचेज होती है, बॉटनी एंड जूलॉजी। थैंक यू, गुड बाय।